हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे जीएसटी और जीएसटी के यूनिट नंबर 1 में हम बहुत सारा थ्योरेटिकल टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स अभी भी हमारा बाकी है, जिसमें से आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल कैसे फॉर्म हुआ, इसके अंडर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है और इसका क्या क्या फंक्शंस हैं, ये मिलाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट जीएसटी काउंसिल। पूरा जीएसटी काउंसिल को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर्स को और उसका कॉन्स्टिट्यूशन को, किस तरीके से जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तीनों चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 मार्क 8 मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है और पहले भी आया। ठीक है, चलो। तो बिना टाइम वेस्ट किए, हमें ऑलरेडी पता है जीएसटी ऑल ओवर इंडिया ये सेम सिलेबस है। तुम इंडिया के किसी भी कोने से अगर बिलोंग करते हो तो तुम जीएसटी का ये पूरा सीरीज आराम से पढ़ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंप्लीट वीडियोस तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे। मोबाइल ऐप पर पूरा 100% सिलेबस के साथ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स, सब कुछ अवेलेबल है। अगर तुम ऐप में ही देख रहे हो क्लास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम यूट्यूब पर देख रहे हो तो कंप्लीट जो सीरीज है वो तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। वहां पर डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ साथ रिवीजन सब कुछ होगा। ठीक है, चलो। अब अच्छा, मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है। कोई भी बीकॉम से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी हो उस पर मैसेज करें। हमारे पास सभी कॉलेज के अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये सारा बात तो तुम जानते हो, तुम हमारे पुराने स्टूडेंट हो। ठीक है, आ जाओ जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल बेसिकली जो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस हैं उसको लेने के लिए, जैसे रेट क्या होगा जीएसटी का, 5% कौन से प्रोडक्ट पर लगेगा, 12% कौन से प्रोडक्ट पर लगेगा, 18 किस पर लगेगा, 28 किस पर लगेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जीएसटी के अंडर में होंगे, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए और इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे मिनिस्टर्स को लेकर, बहुत सारे नॉलेजेबल पर्संस को लेकर एक ग्रुप बनाया गया। इन ग्रुप का नाम रखा गया जीएसटी काउंसिल, जो कि जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजंस ये लोग लेते थे, जीएसटी काउंसिल वाले। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया? द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी approved setting up of a GST council in on 12th September 2016। कब सेटअप किया गया, कब ये डिसीजन लिया गया? 12 सितंबर 2016 को डिसीजन लिया गया कि हम एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। इस डिसीजन को किसने चेयरमैनशिप किया था? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका चेयरमैनशिप में, उनके चेयरमैनशिप में ये डिसीजन लिया गया था। एंड सेटिंग अप ऑफ सेक्रेटरीज एज पर द फॉलोइंग डिटेल, और उसके साथ साथ सेक्रेटरीज को भी सेटअप किया जाएगा। बेसिकली ये काउंसिल के साथ मिलकर जो टीम काम करता है उसको सेक्रेटरीज ऑफ काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को क्रिएट किया जाएगा एज पर आर्टिकल नंबर 278 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहां पर लिखा गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में? आर्टिकल 279 ए के अंदर में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें जीएसटी काउंसिल को सेटअप करना है। क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीज, जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरीज को क्रिएट करेंगे विथ इट्स ऑफिस एट न्यू दिल्ली। उनका ऑफिस कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरीज रेवेन्यू, सेक्रेटरीज लोगों को अपॉइंट करना है एज द एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल। इंक्लूजन ऑफ द चेयरमैनशिप, इंक्लूजन ऑफ द चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन बनाना पड़ेगा ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीईसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चेयरपर्सन को भी हमें क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है। ये ऑलरेडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसका जो चेयरपर्सन होगा वो भी जीएसटी काउंसिल में पार्ट लेगा, वो भी जीएसटी काउंसिल का पार्ट होगा एज द परमानेंट इनवाइटी नॉन वोटिंग टू ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल के हर एक मीटिंग पर आएगा
एक परमानेंट इन्वाइटी है, उसको इनवाइट देने का जरूरत नहीं है, वो अपने मर्जी से हर एक मीटिंग पर आ सकता है, लेकिन उसका वोटिंग पावर नहीं होगा। वो चुपचाप से मीटिंग को सुनेगा, डिसीजंस में हेल्प करेगा, अपना ओपिनियन रखेगा, लेकिन उसका वोटिंग पावर वहां पर नहीं होगा। क्लियर है बात? तो बेसिकली 4 प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जीएसटी काउंसिल को क्रिएट करेंगे, सेक्रेटरीज को सेटअप करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू वाले सेक्रेटरी को, और चेयरपर्सन ऑफ सीबीईसी के चेयरपर्सन को इंक्लूड करेंगे जीएसटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उसके बाद एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्रिएट वन पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में एक एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट वन पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तो होगा ही, एडिशनल सेक्रेटरी का पोस्ट भी हमें क्रिएट करना है। इन द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीज एट द लेवल ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 4 पोस्ट ऑफ कमिश्नर इन द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीज। एक तो एडिशनल सेक्रेटरी का पोस्ट होगा और 4 ठो कमिश्नर का पोस्ट होगा। 4 लोग और अपॉइंट किए जाएंगे जो कि जीएसटी काउंसिल के कमिश्नर के नाम से उनको जाना जाएगा। कमिश्नर इन द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट फंड्स। कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट है, जो पार्लियामेंट का कैबिनेट है, उसने डिसाइड किया है कि जीएसटी काउंसिल को चलाने के लिए जो भी खर्च लगेगा, सेटअप करने पर जो खर्च लगेगा, प्लस उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो बार बार उसको हर महीने उनका, देखो इतने सारे लोग अपॉइंट होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी, 4 ठो कमिश्नर, उसके बाद वो तुम्हारा इसके पहले एक लिस्ट में हम पढ़े यहाँ पर कितने सारे लोग अपॉइंट होने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल को क्रिएट करेंगे, बहुत सारे लोग अपॉइंट करना पड़ेगा, सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे, चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे। ये सब क्या फ्री में थोड़ी काम करेंगे, ये सबको सैलरी देना पड़ेगा, और इनका सैलरी बहुत ह्यूज होता है, 10 लाख रुपए पर मंथ, 20, मतलब एक एक सेक्रेटरी, एक एक कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर का जो सैलरी होता है वो 7-7, 8-8 लाख रुपए पर मंथ होता है। मतलब साल का उनका 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज होता है। अगर 50 जन भी एक काउंसिल के अंदर में हैं, मान लो 50 लोग हैं, तो सोचो इंटू 1 CR एवरेज सैलरी, 50 CR हर साल सैलरी के नाम का चाहिए। ठीक है, साथ में और बाकी खर्चे भी हैं, इनके ऑफिस खर्चे, ट्रैवलिंग कॉस्ट, मीटिंग कॉस्ट, सब कुछ है। ठीक है, तो ये बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है। तो कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड करेगा, जितना फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा वो फंड्स प्रोवाइड करेगा फॉर मीटिंग द रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का रिकरिंग एक्सपेंस एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब वन टाइम, मान लो ऑफिस सेटअप करना है, ऑफिस रेनोवेट करना है, नया फर्नीचर खरीदना है, कुछ भी करना है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी, द एंटायर कॉस्ट ऑफ विच शैल बी ब्रोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा फंडिंग देगा, पूरा पैसा देगा सेक्रेटरीज को क्रिएट करने के लिए, जीएसटी काउंसिल को चलाने के लिए जितना भी खर्च आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देगा। द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी शैल बी मैन्ड बाय ऑफिसर्स टेकन ऑन डेपुटेशन फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल में जो सेक्रेटरीज होंगे वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से आएंगे। ठीक है, खाली सेंट्रल के तरफ से, अकेले के तरफ से नहीं आएगा, इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीएसटी काउंसिल सेटअप होगा। पूरा खर्चा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। जितना भी रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देगा। क्लियर है बात? ठीक है, यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर में कौन होगा। सबसे टॉप में होगा चेयरमैन, chairman of the GST Council. The Union Finance Minister, who will be the chairman of GST Council. Presently, Mr. अरुण जेटली ये थे, सर एक्सपायर हो चुके हैं। अब कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, अभी कौन है प्रेजेंटली? निर्मला सीतारमन, एनएस है, एनएस बोलते हैं उनको। ठीक है, निर्मला सीतारमन ताई जी हैं। ठीक है, अभी ताई जी हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि चेयरमैन हैं जीएसटी काउंसिल के। क्लियर है बात? उसके बाद मेंबर्स में कौन कौन होगा? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, हु विल बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। ठीक है, 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट में से एक मेंबर। हु इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर,
कोई भी एक मिनिस्टर हर एक स्टेट से, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में से एक एक मिनिस्टर आएंगे और काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो मेंबर्स बहुत सारे होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरमैन कौन बनेगा? एनी वन ऑफ देम विल बी वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हु विल बी म्यूचुअली इलेक्टेड बाय देम। इनमें से, ये मेंबर्स में से एक आदमी वाइस चेयरमैन बनेगा। कौन होगा वो वाइस चेयरमैन? वो मेंबर्स मिलकर इलेक्शन करेंगे, जो इलेक्शन जीतेगा वो वाइस चेयरमैन बनेगा। मान लो मेंबर्स में 30 मेंबर्स हैं, ये 30 मेंबर्स मिलकर आपस में इलेक्शन करेंगे, जो जीतेगा वो वाइस चेयरमैन बनेगा, ठीक है। एनी वन ऑफ देम विल बी वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हु विल बी म्यूचुअली इलेक्टेड बाय देम टू बी चूजन आउट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट मिनिस्टर्स में से चूज किया जाएगा। क्लियर है बात? तो चेयरमैन तो हमारे निर्मला सीतारमन जी है करंटली, आगे जाकर फिर बदल जाएं, कोई भरोसा नहीं। तो चेयरमैन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वो रहेंगे। मेंबर्स हर स्टेट में से एक एक आने वाले हैं। वाइस चेयरमैन इन्हीं में से एक इलेक्ट होगा, जो जीतेगा वो वाइस चेयरमैन बनेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या क्या काम करेगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या क्या काम करेगा? जीएसटी काउंसिल बेसिकली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जितना भी चीज है सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, जो भी रेट डिसाइड होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा, सब कुछ के लिए अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? जीएसटी काउंसिल रेस्पॉन्सिबल होगा। द जीएसटी काउंसिल हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग ऑल स्टेट on a common page and ensuring consensus or various complex issue on which there were divergent views। जब हर स्टेट अलग अलग अपना ओपिनियन दे रहे थे तो जीएसटी काउंसिल सभी को एक साथ लेकर आया। जीएसटी को इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। जब तक सारे स्टेट एग्री नहीं करेंगे तब तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो सभी स्टेट को एक साथ जोड़कर लाना बहुत जरूरी था, जो कि एक साथ 2017 को हम करके उनको एक साथ ले आए और जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिए थे ऑल ओवर इंडिया में। जीएसटी काउंसिल इज वन ऑफ द मेन आर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड to carry out various functions for GST rollout by making recommendations to union and state on the following matters। बेसिकली जीएसटी काउंसिल क्या करता है? रिकमेंडेशंस देता है, क्या चेंजेस लाना है, क्या टाइम टू टाइम अपडेट लाना है, स्टेट को भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशंस देता है। फिर अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। आओ क्या क्या मैटर्स पर देता है? सबसे पहला फर्स्ट, subsuming of taxes, the subsuming of various taxes, cess and surcharge in GST। जब जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर में कौन कौन सा टैक्स को हम अंदर मिला देंगे, जैसे कि कस्टम को अलग रखा गया, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सबको मिला दिया गया। तो वैसे कौन कौन सा टैक्स को हम सबस्यूम कर लेंगे जीएसटी के अंदर में? जीएसटी में कौन कौन सा ऐसा टैक्स होगा जो कि मिल जाएगा? किस किस को एग्जम्पशन मिलेगा? Details of services and goods that will be subject to GST on or which will be exempt from GST। कौन से कॉमोडिटी पर जीएसटी लगेगा, किस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये वे डिसाइड कौन करेगा? हमारा जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। जैसे बहुत सारा रेगुलर प्रोडक्ट होता है, दाल चावल, इस पर जीएसटी नहीं होता है। बहुत सारे डे टू डे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी होता है। जीएसटी होता है तब भी 5% होगा, 12% होगा, 18 होगा, 28 होगा, वो भी डिसाइड कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, कितना लिमिट का टर्नओवर होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, कितना के ऊपर जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट बिलो विच सर्विस एंड गुड्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अभी जैसे नॉर्मली है 40 लाख रुपीज, अगर तुम्हारा टर्नओवर विद इन 40 लाख है तो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तुम्हें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है या कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा सालाना टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाता है तो तुम्हें जीएसटी लेना पड़ेगा। ये है थ्रेशोल्ड लिमिट। जीएसटी रेट, कौन से कॉमोडिटी पर कितना रेट होगा, किस पर 5% होगा, किस पर 12 होगा, किस पर 18 होगा, किस पर 28% होगा, किस पर 28 प्लस सेस होगा। अच्छा, इसके नीचे भी है 3% गोल्ड पर, 0% बहुत सारे और आइटम पर है, ठीक है। फ्लोर रेट एंड स्पेशल रेट ऑन जीएसटी रेट इंक्लूडिंग
floor rate with bans on GST and any special rate for time being to arrange resources to face any natural calamity। ठीक है, बेसिकली जीएसटी रेट को डिसाइड कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, देखो ये ना स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो स्टेट्स हैं ये पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, ये है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर जो रूल्स होगा और ऑल ओवर इंडिया में जो रूल्स होगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, इस पर थोड़ा चेंजेस हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो स्टेट्स हैं जो पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में तुम्हें पता है डेवलपमेंट उतना स्पीड होता नहीं है, वहाँ पर टर्नओवर भी उतना स्पीड नहीं होता है। वहाँ पर अगर हर बच्चे को, हर एक बिजनेसमैन को बोला जाए कि तुम जीएसटी से कंप्लाई करो, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना उतना रिसोर्सेस है, ना वो एरिया उतना डेवलप्ड है। तो इसलिए इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखा गया है। ठीक है, वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जीएसटी लॉ, on GST law relating to principle of levy of GST and a principle which will govern the place of supply। बेसिकली बाकी सारा जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जीएसटी के अंदर में, ये भी कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल बनाएगा। तो बेसिकली हमें यही समझ में आता है कि जीएसटी काउंसिल का जो फंक्शन होता है, वो सारा काम जीएसटी से रिलेटेड जो है वो सब जीएसटी काउंसिल के अंडर में ही होता है। जीएसटी काउंसिल एक टॉप मोस्ट बॉडी है जो जीएसटी को पूरा एडमिनिस्टर कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। क्लियर है बात? तो ये है हमारा जीएसटी काउंसिल के बारे में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकता है एग्जाम में, 100% अच्छे से प्रिपेयर सभी लोग करेंगे। ठीक है, चलो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।